हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में गोवा कार्बन लिमिटेड के बारे में। और आज भी स्टॉक में पिछले काफी टाइम से अगर 5 दिन का रिटर्न देखा जाए तो निगेटिव में रिटर्न दिए हैं, और एक महीने का अगर रिटर्न देखा जाए तो ऑलमोस्ट स्टॉक 18% तक गिर चुका है। और अगर 6 महीने के रिटर्न देखे जाए तो डेफिनेटली पॉजिटिव में दिखते हैं, लेकिन स्टॉक अपने नियत सपोर्ट पर आता हुआ दिख रहा है और ये टाइम अच्छा एक्युमुलेशन का टाइम है। तो देखेंगे गोवा कार्बन के डिटेल एनालिसिस करेंगे इस बार, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट पर आता हुआ दिख रहा है। और अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज की बात करी जाए तो अभी ऐसी कोई न्यूज तो डेफिनेटली इस पे नहीं दिखने के, न्यूज सेक्शन में चलते हैं। तो क्या कोई न्यूज बड़ी देखने को मिल रही है? तो नहीं नहीं नहीं, ये सारी न्यूज़ें एक एक महीने पुरानी है, तो ऐसी कोई न्यूज देखने को नहीं मिल रही है। गोवा कार्बन के फंडामेंटली अगर बात की जाए, कंपनी तो 434 करोड़ की है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टॉक भी देखिए आप, सिर्फ 4.79 का है। तो डेफिनेटली एक अच्छा ह्यूज पोटेंशियल अपसाइड की तरफ है। इंडस्ट्री भी की बात करें तो 25 का है। डेट टू इक्विटी ये एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि 2.19 का है। डेफिनेटली ह्यूज कंसर्न। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है, कंपनी को जो प्रमोटर होल्डिंग 60% की है, उसमें से 92% तो प्रमोटर्स ने अपनी प्लेज कर रखी है, और बाकी के भी दिखाऊंगा आपको। फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो वो भी नेगेटिव में, डेफिनेटली एक अगेन नेगेटिव पॉइंट। अब छोटी सी कंपनी है तो बहुत सारी अच्छी चीजें तो देखने को नहीं मिलने वाली है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो डेफिनेटली 10 रुपए देखने को मिलती है, और कंपनी डिविडेंड भी देती है, लगभग 2% के आसपास का डिविडेंड भी पे करती है। हाई लो की बात करें तो 683 इसका हाई है, 320 रुपए इसका लो है। तो कह सकते हैं कि स्टॉक अभी 320 रुपए के लो के अपने करीब आता हुआ दिख रहा है। चलिए, और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे रहे, इस बार भी अच्छे देखने को मिले। प्रॉफिट इनका 16 करोड़ से बढ़कर के 29-26 करोड़ हो गए, जबकि पहले इन्होंने 4 करोड़ ही इंटरेस्ट कॉस्ट चुकाई थी, इस बार तो उन्होंने 14 करोड़ चुकाई है। और अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 20 करोड़ से बढ़कर के 45 करोड़ देखने को हमें मिला है। मतलब एबिटा काफी शानदार देखने को मिला है। अदर अदर इनकम भी इनकी इस बार 4 करोड़ देखने को मिली है, तो ओवरऑल बढ़िया रहा है। लेकिन बैलेंस शीट अगर इनकी देखी जाए तो बैलेंस शीट में एक मेजर प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि जहां डेट जीरो हुआ करता था, अब कंपनी पर डेट 341 करोड़ का पहुंच चुका है। और जो इनके रिजर्व हैं बहुत कम है डेट के कंपैरिजन में। 147 करोड़ के रिजर्व डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो बोरोइंग है वो भी काफी ज्यादा है, और अगर इनकी शेयर कैपिटल देखी जाए तो वो भी काफी कम। ये एक अच्छी चीज है, शेयर कैपिटल जितनी कम होती है वो एक अच्छी चीज मानी जाती है, और इन्होंने अपनी शेयर कैपिटल में किसी प्रकार का डायल्यूशन नहीं किया है। अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे जाए तो प्रमोटर्स के पास 59 करोड़ का 59% की होल्डिंग्स है, और इसको चल के यहाँ पर देखते हैं तो एक अच्छी स्थिति क्लियर होगी। मार्च 2022 में अगर देखा जाए तो टोटल जो प्रमोटर की जो होल्डिंग्स थी वो 60% थे, और प्रमोटर्स ने किसी भी प्रकार की प्लेजिंग नहीं कर रखी थी। इसके बाद सीधे इन्होंने काफी ज्यादा शेयर अपने प्लेस कर दिए, सिर्फ 4% ही अभी अनप्लेस हैं। और अगर ये दिसंबर में देखा जाए तो सेम टू सेम पोजीशन दिसंबर में भी बनी हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की देखे जाए तो होल्डिंग्स इन्होंने इंक्रीज की थी, लेकिन फिर से इन्होंने घटाना चालू कर दिया, और रिसेंट क्वार्टर में डेफिनेटली थोड़ी बढ़ाई, लेकिन इतनी अभी ज्यादा नहीं है। म्यूचुअल फंड का देखा जाए तो कोई स्टेक नहीं है। अदर देखा जाए तो अदर डीआई का देखा जाए तो थोड़ा सा स्टेक इन्होंने बढ़ाया है, बहुत ज्यादा नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखी जाए, अगर रिटेल का देखा जाए ओवरऑल वही स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला है। अदर पार्टीज का इसमें लगभग 7% है, और डिटेल का भी 33% के आसपास बना हुआ है। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट चल रहा है टेक्निकल पे। टेक्निकल पे स्टॉक अब सपोर्ट दिखाने के लिए किन लेवलों पर आता हुआ दिख रहा है, तो ये लेवल, दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 441 रुपए, 445 रुपए का लेवल, और एक ये है 410 रुपए का लेवल। तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली 410 रुपए के नीचे का प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक आप देखिए तो बिल्कुल एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर ब्रेक डाउन आता है तो स्टॉक अच्छा खासा, जो फिर अगला सपोर्ट जो हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है 320 रुपए, जो इसका ऑल टाइम लो भी है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जो कि 412 रुपए, तो लगभग लगभग 400 रुपए इसका स्टॉप लॉस लेकर के, 50 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक में आया जा सकता है। और टारगेट के लिए फिर हम चलेंगे 727 रुपए तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। सीधे 727 रुपए नहीं जाएंगे, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है फिर तो ऊपर के लेवलों में स्टॉक काफी अच्छा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो राउंड बॉटम सर्किल है वो भी पूरा कर सकता है, और ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि स्टॉक भी देखा जाए तो काफी कम है कंपेरेटिवली, स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है। और आपको एक चीज दिखाता हूँ, मार्केट कैप है 434 करोड़ का, और इनकी जो ईयरली सेल्स हैं, अगर इनका प्रॉफिट लॉस देखा जाए तो इस बार का 1323 करोड़ का, और पिछले 2 क्वार्टर्स देखा जाए तो सेल्स काफी अच्छी 576 करोड़, 462 करोड़। मतलब स्टॉक हाईली अंडर वैल्यूड है डेफिनेटली, और प्रॉफिट भी अब कंपनी बनाने लगी है। तो ये सारी चीजें
देखने को मिलती हैं, तो एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ से अगर देखा जाए, अगर मैं थोड़ा-सा और करूँ और बाद में इन्फो भी निकाल के दूँगा, ₹448 के अगर आस-पास अगर स्टॉक लिया जाता है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक के लिए भी जाता है, अगर यहाँ तक के लिए भी जाता है तो ऑलमोस्ट 58% तक के रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। रिवर्सल का साइन तभी एक्यूमुलेट करिए जब रिवर्सल का एक साइन डेली चार्ट पर लगे, और डेली चार्ट के लिए चलते हैं तो स्टॉक वो डेली चार्ट खुल जा। ये खुल गया स्टॉक का डेली चार्ट। वाह! इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। ये बिल्कुल क्या बढ़िया है। ये डेली चार्ट है, यहाँ पर देखिए कि स्टॉक नीचे गया और एक बढ़िया-सा यहाँ पे वापस आता हुआ दिखा। तो इस प्रकार का जब यहाँ पर अभी तो इस चार्ट पर जब भी एक बुलिश कैंडल बने, तो एक रिवर्सल का साइन समझिए, और स्टॉप लॉस के लिए हम ₹400 के आसपास का बता ही चुके हैं, ₹395 तक रह सकता है। तो ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में क्या हुआ, इतना बड़ा गैप बना हुआ था, इसको फिल करने आया स्टॉक, वापस से अच्छा गया और बिल्कुल ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी, वहाँ से रिटेस्ट किया, स्टॉक फिर से अच्छा जा रहा था। लेकिन फिर से एक सेलिंग हमें देखने को मिली। रिजल्ट ऑब्वियसली उतने अच्छे जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, कि एक्सपेक्टेशन क्या थे, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई पहुंच गए थे। एक्सपेक्टेशन था कि इस बार का जो रिजल्ट निकल के आएगा वो लगभग 45 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट निकल के आएगा, लेकिन वो निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये अगर 60 करोड़ के आसपास का निकल के आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो रिजल्ट अच्छे होते और स्टॉक यहाँ से फिर अगले टारगेट के लिए जा सकता था। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट तो अच्छे थे, लेकिन मार्केट को इतने अच्छे रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थे, उनको मैट स्टॉक नहीं कर पाया, इसलिए वापस नीचे आता हुआ मिल रहा है। ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। तो ये थे गोवा कार्बन को लेकर के टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।